2022 में भी हमने देखा, 2010 में भी देखा, यहाँ पे जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, एक मतलब है लोगों के बिल्कुल घर तो मिस्मार हुए, लेकिन वो अब तक 2010 वाले लोग भी अब तक ना पाँव पे खड़े हो सके। और अभी 2022 का जो सैलाब आया था, हुकूमत ने सर्वे भी किया, तकरीबन 24,000 के लगभग हुकूमती सर्वे के मुताबिक, जो कि अदाद-ओ-शुमार कम है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। 24,000 अफराद जो हैं घराने, वो घर मुनदम हुए थे, पार्शली या फुली डैमेज हुए। बेसिकली जो पहाड़ों से पानी आता है हमारे पास नीचे के इलाकों में और अल्टीमेटली दरिया सिंध में शामिल होता है, इसको हार्नेस करने का जो सिस्टम है, उसका जो तरीक़ेकार है, उसको हम रोदकोई निज़ाम कहते हैं। अब रोदकोई पानी में दो किस्में हैं, एक है काला पानी जिसको कहते हैं बेसिकली वो पेरेनियल वाटर है जो सारा साल चलता है, लोगों की पीने के काम भी आता है, पाशी के लिए भी जो राइट्स हैं उसके मुताबिक आता है। और जो दूसरा है उसको कहते हैं सफ़ेद पानी या नूज़, वो फ्लड वाटर है। दराबन के साथ जो एरियाज़ डी खान तहसील के टच करते हैं उनका, तहसील डी खान का, इसी तरह परवा के इलाकों का और दूसरी तरफ पन्याले के इलाकों, इन सारों में रोदकोई निज़ाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा डेरा गाजी खान में भी मौजूद है ये निज़ाम। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद लोगों की जो माशी हालत थी तहसील परवा में, वो बहुत अबतर हो गई थी, क्योंकि फसलात सारी तबाह हो गई थी, लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए थे। और जो ज़्यादती की हुकूमती सतह पर हुकूमत ने, उस वक्त PDM की हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत PTI की थी, तो उस वक्त सर्वे किया गया था हर घर का कि जो बिल्कुल डैमेज है मुकम्मल तौर पर, उसके लिए 4 लाख रखे गए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था। और जो जुज़वी घर तबाह हुए थे उनके लिए 2 लाख रखा गया था। और इसके लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें कोई 10 से 15 इदारे उसमें शामिल थे और वो घर घर जाकर उन्होंने सर्वे किया था। बदकिस्मती से उन लोगों को अभी तक रकूम अदा नहीं की गई। उनको चेक्स भी दिए गए, खैबर बैंक के चेक दिए गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चेक बुक्स भी अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक 2 साल गुजर गए हैं, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली। और इसकी वजह से बहुत से लोगों के, क्योंकि घर नहीं है और लोगों ने एक इलाकाई सतह पर उधार लेकर अपने, कुछ लोगों ने घर बनाए थे और कुछ लोग तो अभी तक 2 साल गुजरने के बाद अभी तक टेंटू में अपने गुजर बसर कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो रोदकोई डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल गैर फ़ाल है, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, गरीब काश्तकार हैं, उनके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो ख़ुद से बंद बनाएं और ख़र्चा करें और फिर जो है ना उस पानी को यूटिलाइज़ करें। तो वो नतीजतन क्या होता है, वो दरिया बुर्द हो जाता है और आगे जाके जब वो पानी इकट्ठा होता है दरिया में, और वो सैलाब का ज़रिया और बाकी जगहों पे डिस्ट्रक्शन का ज़रिया बन जाता है।